कई साथियों ने सवाल पूछा कि सर रिकवरी वाले, बैंक वाले, एनबीएफसी वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और खासकर से अभी फरवरी महीना चल रहा है। वो कह रहे हैं मार्च का क्लोजिंग है, हमारा फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है, हमारे ऊपर भी दबाव है और बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, कभी भी कोई भी बैंक का रिकवरी वाला, एनबीएफसी का रिकवरी वाला, कोई भी लोन आपने कहीं से लिया और रिकवरी वाला आपके यहाँ आता है, सबसे पहली बात तो वो आपके यहाँ आपके बिना बताए या बिना बुलाए नहीं आ सकता। पहले वो आपसे फोन पर संपर्क करेंगे और आप जहां बुलाएंगे, मान लीजिए आप घर नहीं बुलाना चाहते, आप कंफर्टेबल नहीं है, आप अपने ऑफिस में बुलाना चाहते हैं, तो वो घर नहीं आ सकता है, वो फिर ऑफिस आएगा। अगर आप ऑफिस नहीं बुलाना चाहते हैं, घर पर बुलाना चाहते हैं, तो फिर वो घर पर ही आएगा, वो आपके ऑफिस नहीं आ सकता है और टाइमिंग में नहीं आ सकता है। सुबह 8 बजे से पहले नहीं आ सकता है, नहीं कॉल कर सकता है, शाम को 7 बजे बाद नहीं आ सकता है, ना ही कॉल कर सकता है। और जब वो आता है या फोन भी करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास डीआरए का सर्टिफिकेट है, क्योंकि जो भी रिकवरी एजेंट होते हैं उनको कोर्स करना पड़ता है डीआरए का, डेप्ट रिकवरी एजेंट का। ये उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, अभी तो ऑनलाइन भी चल रहा है, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें उन्हें सिखाया जाता है आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में, उन्हें बताया जाता है कैसे काम करना है, कैसे रिकवरी करनी है। और ज्यादातर 90%, 95% जो रिकवरी एजेंट डीआरए सर्टिफाइड होते हैं, वो किसी के साथ बदतमीजी, गाली गलौज, मिसबिहेव नहीं करते हैं। जनरली जो ऐसा कर रहे हैं वो लोग होते हैं जो ऑन रोल या ऑन पेपर नहीं होते रिकवरी एजेंट, उनको बस हायर कर लिया जाता है। तो अगर डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं होगा और आप इतना भी पूछ लेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप अवेयर हैं, आप जानकार हैं, वो आपके यहाँ गाली गलौज नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, ऐसे को नहीं भेजेंगे जिसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है। खास साथ ही साथ जब वो आपके घर आता है तो उसके पास होम विजिट लेटर होना चाहिए। भाई बैंक में तो सैकड़ों एम्प्लॉय होते हैं, अब सारे एम्प्लॉय बैंक के आपके घर तो नहीं आ सकते ना। कौन आएगा आपके घर? बैंक तय करेगा, बैंक जिसको लेटर देगा, तो उसके पास कोई अथॉरिटी लेटर होना चाहिए कि मुझे होम विजिट की अथॉरिटी है, वही आपके घर आएगा। साथ ही साथ जब वो आपके घर आता है, आपसे बात करेगा, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को उनको नहीं बता सकता है। यदि वो चिल्लाता है, पड़ोसियों को बताता है, छोटे बच्चों को बताता है, घर की महिलाओं को बताता है, आप पे दबाव बनाने की कोशिश करता है, ये इलीगल माना जाएगा। फिर भी अगर वो ऐसा करता है तो आपका जो फोन है ना, ये आपका हथियार है। आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करिए और हमारे नंबरों पर भेजिए, हमारी टीम के नंबरों पर भेजिए। नंबर आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, वहां हमारी टीम के नंबर मिल जाएंगे, वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से नंबर लेकर उन पर व्हाट्सएप करिए जानकारी, वीडियो भेजिए, ताकि हम उसको वायरल करेंगे, उस पर भी दबाव पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कोई भी रिकवरी एजेंट बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, तो आप उसका नंबर, जो फोन नंबर, अगर कॉल पर कर रहा है तो फोन नंबर, अगर आपके घर आया तो उसका फोन नंबर लीजिए, नाम लीजिए और ट्विटर पर जाइए। ट्विटर पर उसके बैंक को टैग करिए, वित्त मंत्रालय को टैग करिए, प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करिए और पुलिस को टैग करिए, जहां भी जिस राज्य से आप हैं, और उसका नाम और नंबर लिखिए कि ये रिकवरी एजेंट मुझे गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, परेशान कर रहा है। विद इन फ्यू आवर्स आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, मैसेंजर पर आ जाएगा, वो लोग आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट करेंगे। रिकवरी एजेंट को रिकवरी से हटाया भी जा सकता है, एजेंसियां भी बंद हो सकती हैं। बहुत सारी एजेंसियां बंद हुई हैं जो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं। और मैं रिकवरी एजेंटों को भी बोलना चाहता हूँ, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करिए। बैंकों को बोलना चाहता हूँ, आप ऐसे लोगों को रिकवरी एजेंट मत रखिए जो डीआरए सर्टिफाइड नहीं है, जो ट्रेन नहीं है। गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, मानहानि करना किसी का, ये अधिकार किसी को नहीं दिया गया। और आपको ही पता होना चाहिए, यदि आपने लोन लिया हुआ है, आप समय पर किस्त चुकाइए। यदि आप किस्त चुकाने में समर्थ हैं तो किस्त देते रहिए। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप किस्त देनी बंद कर दिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बैंक से बात करिए, बैंक खुद भी समय दे देगा। कई लोग हैं, उनकी परिस्थिति इतनी खराब है, घर में कमाने वाला नहीं बचा, कमाई का साधन नहीं बचा, व्यापार पूरी तरह बंद हो गया, नौकरी छूट गई है, उनके पास उस चीज का प्रूफ है। तो जब वो बैंक से तरीके से बात करेंगे तो बैंक कई जगह 6 महीने का, कई जगह 1 साल का समय दे रहा है। विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना, बेईमान नहीं बनना, आप बेईमान नहीं है। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, क्या आप पैसा मारना चाहते हैं? आप पैसा देना चाहते हैं? समस्या क्या है? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कमाई का साधन नहीं है। भारत की जनता की साइकोलॉजी है, बाय डिफॉल्ट हम लोग पैसा रखना नहीं चाहते, पैसा मारना नहीं चाहते। हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे घर आकर के हमारे साथ बदतमीजी करे, पैसे के लिए मांगे। इससे पहले कि मांग करे, हम उससे पहले चुकाना चाहते हैं। समस्या क्या है? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है, तो व्यक्ति चाहकर भी पैसा नहीं चुका पा रहा है। मैं समझता हूं इस परिस्थिति को, रिकवरी एजेंट भी समझेगा अगर आप उससे ढंग से बात करेंगे। फिर भी अगर वो बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, उसकी पुलिस में कंप्लेंट कराइए। आप मानहानि का केस भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं उनको, पुलिस स्टेशन में जाकर के मेरी मानहानि की गई है, मेरे साथ बदतमीजी की गई है, मेरे परिवार को, मेरे पड़ोसियों को उनको बताया गया है, जबकि ये अलाउड नहीं है। और जो भी ऐसा करता है वो इलीगल है, उन्हें भी पता होना चाहिए। उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, उनकी एजेंसी बंद हो जाएगी। बहुत सारी एजेंसी को बंद किया गया है और ये लोग अरेस्ट हो जाएंगे, इनको भी जेल हो जाएगी अगर ये किसी ग्राहक के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो ये भी कोई अपराध नहीं है। ये एक मिस्टेक है, गलती है, किससे भी हो सकती है। अगर आपकी स्थिति जेन्युइन है, अगर आप वाकई विलफुल डिफॉल्टर नहीं है,
यदि वाकई आपके पास पैसा नहीं है, आपकी नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, कोई हादसा हो गया है, ये आपका अधिकार है कि बैंक आपको समय दे और ये बैंक का कर्तव्य बनता है, बैंक आपकी स्थिति देख करके आपका लोन को रिस्ट्रक्चर करे, आपके क्रेडिट कार्ड की पर्सनल लोन की आउटस्टैंडिंग है, उसको कुछ समय का लीन पीरियड दे दे, आपका इंटरेस्ट कम कर दे या आपको कुछ समय दे दे जिसमें आपको ईएमआई नहीं भरनी, केवल इंटरेस्ट पे करना है, किसी ना किसी रूप में आपको राहत मिल जाएगी।